हर रोज एक नई चुनौती से गुजरकर हमें भोजन मिलता है। अब तो जंगल में शिकारी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर घूमते हैं। चिड़िया, कितना ही अच्छा होता जो हमें भोजन घर बैठे बैठाए ही मिल जाता और हमें भोजन की खोज को ना जाना पड़ता। दोस्तों, मुझे पता है इन दिनों भोजन की खोज बहुत मुश्किल है। कितने ही हमारे दोस्त भोजन ढूंढते ढूंढते शिकारियों का शिकार बन गए। अब इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलो और अपने अपने भोजन की खोज को निकलो। हाँ, ठीक कहा चिड़िया, मेरी पत्नी तो कल से ही भूखी है। ऐसे वो सब अपने अपने भोजन की खोज में निकल जाते हैं। मैं आज घने जंगल की दिशा में जाती हूँ, जहाँ मैं छोटे होते अपनी मम्मा के साथ जाया करती थी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया घने जंगल की दिशा में जाती है। चिड़िया वहाँ जाकर एक जगह बैठ जाती है कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, क्या आप रानो चिड़िया ही हो? अरे, ये तो पास वाला पेड़ मुझे बुला रहा है। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। जी पेड़ जी, मेरा नाम रानो चिड़िया ही है। आप कैसे मुझे जानते हो? याद करो, जब आप एक बार छोटी सी थी, जब आप अपनी मम्मा के साथ यहाँ आई थी और एक बीज आपने जमीन में बोया था। हाँ हाँ पेड़ जी, मुझे सब याद आ गया और मैं उस बीज को पानी भी देने आया करती थी। मैं उसी बीज से निकला पेड़ हूँ और इतने लंबे समय बाद मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि उस छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ भी बन सकता है। आप आज इधर घने जंगल में कैसे आई हैं? पेड़ भैया, हमारे आसपास कहीं भी भोजन नहीं मिलता। बस भोजन की खोज करते करते मैं इस दिशा में निकल आई। चिड़िया, मैं कब से किसी अच्छे पक्षी की तलाश में था। मेरे पास कुछ है जो मैं उसे देना चाहता था। अच्छा ही हुआ जो आप ही इस दिशा में आ गयी। क्या क्या है पेड़ जी आपके पास? ये जो सूखी शाखें मेरे पास पड़ी हैं, इन्हें थोड़ा हटाओ, फिर पता चलेगा आपको। चिड़िया वो सूखी शाखें वहाँ से हटाती है तो देखती है वहाँ तो एक सुनहरा मटका पड़ा था। पेड़ जी, ये तो कोई जादुई मटका लगता है। हाँ, ये एक जादुई मटका है। इसमें जो चीज भी डालो वो दो बन जाती है। आप इस मटके को अपने साथ ले जाएं और अपनी भोजन की चिंता खत्म करें। क्या सच में पेड़ भैया? तो और क्या। फिर रानो चिड़िया वो जादुई मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया उस जादुई सुनहरी मटके में एक फल डालती है, जिसे वो सुनहरी मटका धो करके बाहर निकाल देता है। ये देख तो चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। कल सुबह जब मैं अपने दोस्तों को इस सुनहरी मटके के बारे में बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। रात भी हो जाती है और चिड़िया अपना भोजन खाकर सो जाती है। अगले रोज चिड़िया तोते, कबूतर, बुलबुल, कव्वे और कव्वी को एक जगह इकट्ठे करती है और उस सुनहरी जादुई मटके के बारे में बताती है। ये तो मेरी कल वाली बात ही पूरी हो गई। अब हमें किसी शिकारी से कोई खतरा नहीं। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। चिड़िया बहन, ये ले मेरा एक आम और मुझे इसके दो कर दे। फिर चिड़िया वो आम मटके में डालती है, जिसे वो मटका तुरंत धो करके बाहर निकाल देता है। ऐसे ही तोता अपनी मिर्ची को दो कर लेता है और कबूतर अपने अमरूद को दो करता है। बुलबुल भी अपने मीठे फूल को दो कर लेती है। वो सब बहुत खुश थे। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया भी अपना सुनहरी मटका घर रखकर नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू जी, ऐसी शक्ति लगी भी तो उस कमजोर चिड़िया के पंखों में। कितना ही अच्छा होता अगर वो जादुई मटका मेरे पास होता, तो मैं कितने मजे करती। गोरी, ये कौन सा मुश्किल काम है। चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई है। हम चिड़िया के घर से वो मटका चुरा लाते हैं और पहाड़ों पर जाकर छुप जाते हैं। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू ऐसा ही सोच रहा होगा। तुम जाकर चिड़िया से कहो कि कबूतर पेड़ से टकराकर घायल हो गया है और वो उसे बड़ी नदी पर बुला रहा है और मैं वो सुनहरी मटका चुराकर पहाड़ों पर जाता हूँ। तुम भी पहाड़ों पर ही आ जाना, फिर मजे करेंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। गोरी नदी पर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। कबूतर बड़ी नदी पर घायल पड़ा है, वो तुम्हें वहाँ बुला रहा है। क्या क्या गोरी, कबूतर तो ठीक था, उसे क्या हुआ है? तुम्हें तो पता है वो कितनी तेज उड़ता है। एक पेड़ से टकरा गया है उड़ते उड़ते। चिड़िया तो तुरंत बड़ी नदी की दिशा में चली जाती है।
कालू भी चिड़िया के घर से सुनहरी मटका उठा लेता है और पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। रास्ते में ही चिड़िया को कबूतर और उसकी पत्नी बैठे दिख जाते हैं। चिड़िया वहाँ जाती है। कबूतर भैया, कितनी बार कहा है कि आहिस्ता उड़ा करें, अब आप ज्यादा घायल तो नहीं हुए? मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छा भला हूँ, मैं तो घायल नहीं हुआ। क्या? तो फिर कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहीं वो हमारा सुनहरी मटका तो नहीं चुराने गए, आपसे जो ऐसे झूठ बोलकर आपको इधर भेज दिया। हाँ, ऐसा ही होगा, जल्दी चलो। वो सब चिड़िया के घर जाते हैं। वहाँ तो मटका था ही नहीं। वो कौवे और कवि को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, परंतु वो तो पहाड़ों पर छुपे बैठे थे। पहले तो मैं अपना हार इस मटके में डालकर 2 करूँगी। ये मटका भोजन को 2-2 करता है और तुम हार को 2 करने की सोच रही हो। 2 नहीं, 2 से 4 और फिर 4 से 8। ऐसा कहते हुए गोरी अपना हार मटके में डालती है और वो मटका 2 हार बाहर निकाल देता है। वो ऐसा बार बार करती है। अब बस कर जाओ। परंतु गोरी तो ऐसा लालच करती है कि बेख्याली में खुद ही मटके में गिर जाती है और मटके से 2 गोरी कवियाँ बाहर निकलती हैं, जिन्हें देख कालू तो डर जाता है। कालू, मेरे पति जी, आप डर क्यों गए हैं? आपकी पत्नी हूँ। नहीं कमबख्त, ये मेरा कालू जी है। बताओ कालू जी, आप इस 2 नंबर गोरी को कि आप मेरे पति हैं। मम्मा, मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा कि मैं किसका पति हूँ। कालू का ये कहना था कि एक गोरी कालू को मारना शुरू कर देती है। अब तुम मुझे भी नहीं पहचान रहे हो? मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा अगर दूसरी गोरी को अपनी पत्नी कहा तो। ऐसे कालू की अच्छी पिटाई होती है। मुझे ना मारो, मैं तुम दोनों का ही पति हूँ, मुझे छोड़ दो। कालू जी, इसे यहाँ से भगा दो, वरना मैं फिर से तुम्हें मारूंगी। ऐसे कैसे भगा दे कालू मुझे? तुम भागो यहाँ से, मैं असल पत्नी हूँ कालू जी की। ऐसे कालू की दोनों पत्नियां फिर से आपस में लड़ाई शुरू कर देती हैं। वो तो एक दूसरे को घायल कर देती हैं। ये चिड़िया का सुनहरी मटका चुराकर मैं कैसी मुसीबत में पड़ गया। अब मैं कैसे पता करूं कि इनमें से कौन मेरी असल पत्नी है और दूसरी का क्या करूं? मैं हूँ असल, मैं हूँ असल। चिड़िया, कबूतर और उसकी पत्नी और तोता भी अपना सुनहरी मटका ढूंढते ढूंढते पहाड़ों पर आ जाते हैं। लालची कौवे, तुमने हमेशा लालच किया और हमारा सुनहरी मटका चुरा लाए। इससे पहले कि कौवा बोलता, उसकी पत्नियां फिर से बोलती हैं। चिड़िया, बताएं तो, हम में से कौन कालू जी की पत्नी है? मैं ही हूँ, और कौन है? वो सब तो 2-2 गोरियां देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर कालू चिड़िया को सारी बात बताता है। जैसे ही गोरी मटके में गिरी तो 2 गोरियां बन गईं। अब मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरी असल गोरी कौन है। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मेरे पाप की सजा तो मुझे मिल चुकी है। इन्होंने मुझे बहुत मारा है। भगवान के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। मेरे पास एक उपाय है काले कौवे, परंतु पहले हमारा सुनहरी मटका हमें वापस दो। ले वापस ले अपना मटका, बस मेरी इनमें से एक से जान छुड़वा दें। कालू जी, अब ऐसा करो कि एक बार तुम भी इस मटके में जाओ और 2 बनकर बाहर आओ, फिर होंगे 2-2 कालू और 2-2 गोरियां। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। वाह तोते, तुमने तो काम ही आसान कर दिया। फिर कालू कौवा मटके में कूद जाता है और सुनहरी मटका 2 कालू कौवे बाहर निकाल देता है। ये मेरी गोरी है, ये मेरी गोरी है। जिन्हें देख सब पक्षी जोर जोर से हंस रहे थे। फिर वो दोनों कालू और दोनों गोरियां वहाँ से उड़ जाते हैं और पक्षी अपना सुनहरी मटका लेकर जंगल वापस आ जाते हैं। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए हमेशा मेहनत करना होती है। ऐसी ही कहानी एक चंद्रपुर नामी जंगल की है। यहाँ सब पक्षी मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। सब पक्षियों ने अपने अपने सुंदर घर बनाए हुए थे और सब अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे, जिनका एक बेटा जग्गू था, जो बहुत शरारती होने के साथ साथ आलसी भी था। वो कभी अपना काम समय पर ना करता, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम रानो चिड़िया था, जिसका एक बेटा भी था, उसका नाम कुकू था। वो चिड़िया अपने बेटे की अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी और कुकू भी अपने सब काम समय पर करता। अब दोनों ने तोते अंकल के स्कूल से घर बनाने का काम तो सीख लिया था। और फिर एक दिन कुकू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ
और माँ मैं अब घर की सारी जिम्मेदारी खुद लेना चाहता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बेटे, मुझसे भी और ज्यादा उड़ा नहीं जाता, सांस फूल जाती है अगर थोड़ा सा भी उड़ूं तो। माँ मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ और माँ मैंने सोचा है कि मैं वहीं कोई काम करूँगा और अपनी माँ के लिए ढेर सारा धन कमाऊंगा और अपनी माँ को सोने का हार लेकर दूंगा। लेकिन कुकू बेटा, तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? माँ अगर मैं यही सोचता रहा तो कभी घर से नहीं निकल पाऊंगा। मैं मेहनत से करूँगा जो भी करूँगा और आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं कामयाब होकर ही वापस लौटूंगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ गोरी कव्वी और जग्गू भी आ जाते हैं। रानो मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा दूसरे जंगल जा रहा है कोई काम ढूंढने। हाँ गौरी, मेरा कुकू ऐसे ही बोल रहा है। तो फिर कुक्कू बेटा जग्गू को भी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा बचपन का दोस्त भी है, इकट्ठे रहोगे तो मन लगा रहेगा दोनों का। कुक्कू देखना मैं तुमसे ज्यादा धन कमाऊंगा और सबको हैरान कर दूंगा। मेहनत करना अच्छी बात है लेकिन तुम शुरू से मेरे साथ ही रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेहनती हो। कुक्कू बेटा जग्गू अब बहुत बदल गया है, माँ मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कामयाब लौटूं। और फिर वो दोनों अपनी अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। आज उनका पहला दिन था जब वो किसी कामकाज के लिए घर से निकले थे। वो बहुत खुश थे और फिर वो नदी पर रुकते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। कुकू और कितनी दूर है दूसरा जंगल, हम कब तक पहुँच जाएंगे? मैं जब छोटा था तो एक बार माँ के साथ गया था, बस आने ही वाला है वो जंगल, अब हमें थोड़ा ही और उड़ना पड़ेगा। अब चलो पानी पी लिया और थोड़ा आराम भी कर लिया। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। वो जिस जंगल की तरफ जा रहे थे वो आसपास के सभी जंगलों में अच्छा जंगल था, क्योंकि वहाँ के पक्षियों की खूब गहमा गहमी होने के कारण सभी काम अच्छे से चलते थे। और फिर वो दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। अभी शाम होने में कुछ समय है, हम शाम होने तक अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और फिर हम कल सोचेंगे कि हमें इस जंगल में कौन सा काम करना है। यार कुकू आज मैं तो उड़ते उड़ते थक गया हूँ, मैं रात गुजार लूंगा, मुझसे तो अब घोंसला बनाने का काम नहीं होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर कुकू एक दिशा में उड़ जाता है और जग्गू दूसरी दिशा में। जंगल में रौनक लगी हुई थी, कोई फल बेच रहा था, कोई जूते और कोई गहने, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। जग्गू उड़ता उड़ता थोड़ी दूर जाता है, वहाँ उसे एक जवान चील पक्षी मिल जाता है। दोस्त मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और कोई काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं कौन सा काम करूँ? तुम तो बहुत ठीक पक्षी के पास आए हो ये पूछने, लेकिन ना जाने जो काम मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें पसंद आए या नहीं। आप बताएं तो सही, लेकिन मैं कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता क्योंकि मेहनत तो मैंने कभी नहीं की। मेहनत तो है ही नहीं उस काम में, बस थोड़ा नाटक करना होता है और दूसरों को बेवकूफ बनाना होता है और बस। इस काम में मैं तो बहुत माहिर हूँ। फिर तो आप मुझे जल्दी से वो काम बताएं। सुनकर हैरान ना होना, भीख मांगना है, भीख मांगोगे तुम और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा और बाकी का मेरा। क्या भीख मांगना ये भी कोई काम है? एक बार करके तो देखो, मजा ना आए तो छोड़ देना। लेकिन मेरे पास तो घोंसला भी नहीं है, मैं रहूंगा कहाँ? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सोच लो कल सुबह तक अगर काम पसंद आए तो मैं कल यही मिलूंगा। कुकू अपना छोटा सा घोंसला बना लेता है और फिर रात हो जाती है। मैं किसी बड़े पक्षी से मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मैं यहाँ इस जंगल में कौन सा काम करूँ। ऐसा सोचते हुए कुक्कू अपने घोंसले से थोड़ा दूर एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम कैसे हो और क्या नए आए हो इस जंगल में? आंटी मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ और यहाँ कोई काम करने आया हूँ। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कामयाब पक्षी बनकर वापस लौटूंगा। आंटी मैं नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे यहाँ कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए? बेटा हमारे इस जंगल में सभी काम अच्छे से चलते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम किसी भी काम को मेहनत से करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस जंगल में ऐसे तो सभी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ कोई भी फूल बेचने वाला नहीं। अगर तुम इस जंगल में फूल बेचने का काम कर लो तो तुम्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। मैं कल से ही ये काम शुरू कर दूंगा और मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। जीते रहो बेटा। और फिर कुक्कू वहाँ से अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और वो सो जाता है। सुबह होते ही जंगल के बाजार भी सज जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया है और मुझे तुम्हारा काम पसंद आया है, मैं करूंगा ये काम। मुझे पता था कि अगर तुम मेहनती नहीं हो तो ये काम तुम्हें बहुत पसंद आएगा।
तो फिर आज से तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाया करोगे और मैं तुम्हारे एक आंख पर पट्टी बांधूंगा। दूसरे पक्षी तुम्हें अंधा जानकर तुम्हारी मदद करेंगे और फिर देखना तुम कैसे धन आता है। कुक्कू भी मंडी से कुछ ताजा ताजा फूल ले आता है और उन्हें अच्छे से सजा लेता और बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। वो दोपहर तक इंतजार करता है लेकिन कोई भी ग्राहक फूल लेने नहीं आता, क्योंकि अभी तो किसी पक्षी को पता ही ना चला था कि कोई फूल बेचने वाला भी है इस जंगल में। थोड़ी ही देर में जग्गू के पास तो काफी सारे सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी थोड़ी सी आँख खोलकर सिक्के देखता और मन ही मन में बहुत खुश होता और वो फिर से आवाज लगाता है, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं अंधा कौवा हूँ, गरीब हूँ, अनाथ हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। और फिर कुक्कू भी अपने फूल बेचता बेचता उधर उस दिशा में आ जाता है। वो तो जग्गू को ऐसे देखकर बहुत हैरान होता है। अरे जग्गू, तुम्हारी आंखों पर क्या हुआ और तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? चुप कर जाओ कुक्कू, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे जानते हो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा धंधा बंद करने आ जाओ। और खबरदार, अगर किसी को बताया कि मैं अंधा नहीं हूँ। जग्गू, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो इससे बेहतर है कि तुम मेहनत करो और कोई अच्छा सा काम ढूंढो। भीख तो वो पक्षी मांगते हैं जो बहुत मजबूर होते हैं और सच में वो इस काबिल नहीं होते कि कोई काम कर सकें। यही समझो कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। जाओ और अपना काम करो और बेचो फूल जाकर, और आज के बाद मेरी तरफ ना आना। ये सुनकर कुक्कू बहुत दुखी हो जाता है। मुझे अफसोस है तुम पर भी और तुम्हारी सोच पर भी। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से चला जाता है। समय गुजरता गया और फिर कुक्कू के फूल पंखों पंख बिकने लगे और कुक्कू के पास भी ढेर सारा धन जमा होने लगा। वो अब ज्यादा मेहनत से काम करता और शाम तक फूल बेचता। लेकिन जग्गू का धंधा चौपट पड़ जाता है, क्योंकि सब पक्षियों को शक हो जाता है कि जग्गू उन्हें बेवकूफ बनाता है और वो देख सकता है, इसलिए कोई भी उसकी मदद ना करता। लेकिन वो चील तो अपने काम में माहिर था। वो अच्छे से जानता था कि अब जग्गू उसके काम कैसे आएगा। और फिर एक शाम वो जग्गू से कहता है, आज तो मेरे साथ मेरे घर चलो, काम तो है नहीं और अब तो पक्षी तुम्हें सिक्के भी नहीं देते। शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं अंधा नहीं हूँ। और फिर जग्गू उस चील के साथ चला जाता है। अपने घर ले जाकर वो चील जग्गू की एक आंख सच में निकाल देता है। मेरे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मैं कैसे जालिमों में फंस गया। अब बने हो तुम सच में अंधे। अब देखना माल कैसे इकट्ठा होगा, और अगर वापस भागने की कोशिश की तो बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। और चुप कर जाओ। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कुक्कू अपनी माँ के लिए सोने के गहने लेता है, फल लेता है और एक हार। वो वापस अपने घर लौटने ही वाला था कि वहाँ जग्गू घबराया हुआ आता है। कुक्कू, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ। उस जालिम ने तो मेरी एक आंख निकाल दी और मुझे दूसरी आंख से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसे पता चल गया कि मैं भाग गया हूँ तो मुझे मार देगा। कुक्कू जग्गू की सारी बात समझ जाता है और वो जग्गू से कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं भी घर लौट ही रहा हूँ। मेरा मन भी अपनी माँ से बहुत उदास है। और फिर वो दोनों वापस लौट जाते हैं। कुक्कू को अपनी माँ से मिलने का बहुत शौक हो रहा था, लेकिन जग्गू एक नाकाम पक्षी बनकर लौट रहा था और वो सोच रहा था अपने मामा पापा का कैसे सामना करेगा।